संसार शमशान भूमि की तरह है। हमारा मन शमशान की राख के साथ संबंध बनाए रखता है। जो संसार के रिश्ते नाते हैं, हमने उन्हीं के साथ अपना संबंध बनाया हुआ है और ये सभी के सभी एक दिन मिट्टी हो जाने हैं। तो हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व यही है कि हमने मिट्टी के साथ, शमशान की राख के साथ अपना संबंध बनाए रखा है, इसीलिए हम दुखी हैं। जैसे परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता, जैसे हमें गुरु का सूक्ष्म स्वरूप दिखाई नहीं देता, इसी तरह ये संसार का जो सूक्ष्म बंधन है वो भी हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो कहते हैं कि ये संसार केवल स्वप्न मात्र है, यह नाशवान है। जग रचना सब झूठ है, जान लेओ रे मीत, कह नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की भीत। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने बताया है कि ये सारी रचना जितनी संसार में हम अपनी आंखों से देख रहते हैं, ये सभी की सभी झूठ है, ये सभी की सभी माया है। वो कहते हैं जान लेओ रे मीत। अरे मीत, वो कहते हैं ऐ मित्र, ऐ इंसान, तू जिस तरह चाहे ये बात समझ ले, ये सारा का सारा झूठ है जिसे तूने सच समझा है। कह नानक थिर ना रहे, जैसे बालू देखते हैं ना, कहीं थिर नहीं रहती है, इसी तरह ये सभी के सभी यहाँ चलायमान है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है जिनके साथ हमने अपना संबंध पाला हुआ है। मान रे मन मस्त मसानी, मसानी कहते हैं शमशान को। मान रे मन मस्त मसानी, पोख पोख तन बदन बढ़ाया, सो तब बन जरे अगन निदानी। कहते हैं हम यह शरीर पर बहुत इतराते हैं, इसकी कितनी देख रेख करते हैं, तरह तरह के औषधि क्रीम, तरह तरह के वस्त्र, तरह तरह के सुगंधित इत्र और ना जाने क्या क्या करके इस शरीर की देख रेख करते हैं और अंत में इस शरीर को जला दिया जाता है। अब आप समझिए, जिस शरीर पर हम इस तरह के इत्र, इस तरह से वस्त्रों से पता नहीं कैसे कैसे सजाते हैं, उसी शरीर की हकीकत यह है कि एक दिन ये मिट्टी हो जाता है और यह शरीर पता नहीं संसार के कितने भोगों और कितनी वासनाओं में लिप्त है। और ये तन एक दिन जब खाक हो जाता है तब इसका क्या हाल होता है? फिर तन तो खाक हो जाता है और मन का कोई अस्तित्व नहीं है और आत्मा को फिर से 84 के जंगल में भटकना पड़ता है और बार बार 84 के जंगल में भटक कर तरह तरह की योनियों से भटकती हुई फिर कहीं से नर्तन मिलता है और ये दुखी होती है। लेकिन ये जो तन है, इस पर हम इतना अभिमान करते हैं। ये सोचने की बात है, जो मिट्टी हो जाएगा हम उसका अभिमान करते हैं। कूड़ कूड़े न्यू लगा, कूड़ कूड़े न्यू लगा, बिसरिया करतार, किस नाल की जय दोस्ती, सब जग चल लड़हार। इससे दोस्ती करोगे जो ये सब चलायमान है, जो कूड़ है। यहां पर सभी को संतों महात्माओं ने कूड़ कहा है, पहली पातशाही ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कूड़ है। ये जो रिश्ते हैं ये सब कूड़ हैं। यहां पर किसी के साथ दोस्ती करोगे तो अंत में पछताना पड़ेगा। केवल और केवल दोस्ती के लायक वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है और कोई नहीं। सारा संसार जल रहा है, संसार के सूक्ष्म बंधन में हम बंधे हुए हैं। कहीं ये रिश्ते माता के रूप में, कहीं पिता के रूप में, कहीं पुत्र के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं बहन के रूप में, कहीं दोस्त के रूप में, तरह तरह से इन बंधनों ने हमें बांधा हुआ है और हम संसार के सूक्ष्म बंधन को नहीं देख पा रहे हैं। झूठा सब संसार है, कौन अपना मीत। झूठा सब संसार है, कौन अपना मीत, सत्य नाम को जान ले, चले सुभोजल जीत।
कहते हैं कि सत्य नाम, जो गुरु नाम को जान लेता है, जो परमात्मा को जान लेता है, चले सुभव जल जीत, वरना सारा संसार यहाँ झूठा है, यहाँ कोई अपना सच्चा साथी नहीं है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई संसार के जो सूक्ष्म बंधन है इन्हें समझो, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। एक दिन ये जो शरीर है ये तो खाक हो जाता है, इसे जला दिया जाता है और आत्मा को फिर से 84 के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये शरीर जलकर राख हो जाता है और आत्मा इसी तरह दुख उठाती है। ये छोटी सी बात हमें समझ क्यों नहीं आती? इस संसार में कोई किसी का सच्चा साथी नहीं है, यहाँ पर सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। गुरु से, परमात्मा से प्रेम का सच्चा रिश्ता है। गुरु निराकार परमेश्वर का ही रूप है। गुरु नाम से सच्चा रिश्ता बनाओ। जब जरूरत पड़ेगी गुरु मदद करेंगे, परमात्मा मदद करेगा। थोड़ा विचार करो, अगर अभी मौत आ जाए, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। सगे संबंधी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, स्त्री सब बैठे रहते हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। लेकिन जब तक हम जीते हैं तब तक इन्हीं लोगों की चिंता सताए रहती है कि आज बच्चे की फीस भरनी है, कल बहन का भात भरना है, फला दिन स्त्री की वो चीज लानी है। सारी जिंदगी इंसान यही करता रहता है। ये सारी जरूरतें पूरी होती हैं, आज तक किसकी देखी है आपने? न तो कभी ये जरूरतें पूरी हुई हैं और न जरूरतें कभी पूरी होंगी। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी मशक्कत कर लें, लेकिन जरूरतें तो पूरी करनी ही हैं। इसीलिए धन कमाते हैं। धन कमाने में मेहनत लगती है और इच्छाएं अनंत हैं, तो फिर ज्यादा धन कमाने की सोचते हैं। जब ज्यादा धन कमाते हैं तो चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों के गले काटते हैं। अब बताइए, लोगों के गले काटते हैं, अपने कर्म ही तो बढ़ा रहे हैं। बताइए, जब संसार के सारे रिश्ते कूड़ हैं और इन कूड़ रिश्तों के लिए हम इस तरह का पाप करते हैं, तो हम जाने अनजाने कितने पापों को बढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता चलता है। अपने जमीर को बेच देते हैं पर धन कमाते हैं। अब बताओ, तुम्हें यम के दूत जब लेने आएंगे, तब क्या ये सब में से तुम्हारी कोई मदद कर पाएगा? कोई मदद नहीं करता। सब यूं के यूं ही बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं। वास्तव में यह संसार दुखों का घर है, यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। जो जो पाप पुण्य जिन कीने, आप भव भुगतत खानी। भाई जैसे जैसे हम लोग पाप और पुण्य करते हैं, उसी तरह हमें वो भुगतने पड़ते हैं। अब समझो, बच्चे को पालने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अपने कीमती उसूलों को कुर्बान कर देते हैं। तरह तरह से धन कमाते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे किसी को दुख होगा, किसी को कुछ हानि होगी। बस हमारा मकसद पूरा होना चाहिए, हमारी तिजोरी भरनी चाहिए। अब इस तरह तो हम एक तरफ अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं, अपने बच्चे का, अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने कर्मों को बढ़ा रहे हैं। अब आप समझिए, ये जो संसार है, ये पाप और पुण्य, यहाँ दोनों ही का हिसाब हमें देना पड़ेगा। पाप करोगे तब भी हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा, और पुण्य करोगे तो भी। तो भाई कहते हैं, बुरे कर्मों का नतीजा बुरा निकलता है और अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा होता है। तो क्यों नहीं हम इन पापों को छोड़ दें? 8 पहर यूं ही गया, 8 पहर यूं ही गया, माया मोह जंजाल सत्य नाम हृदय नहीं जीत लिया जम काल। अब आप समझिए, एक दिन के अंदर
जैसे 24 घंटे होते हैं ना, इसके अंदर 8 पहर होते हैं। रात्रि के तीसरे पहर को परमात्मा भक्ति के लिए बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन हम तो किसी भी पहर में, इन 8 पहरों में कभी भी नाम भक्ति, परमात्मा भक्ति नहीं करते। इन 8 पहर में यूं ही माया के मोह और जंजाल में फंसे रहते हैं, और यूं ही ये सारे के सारे पहर हमारे जया चले जाते हैं। अब यदि सत्यनाम हृदय में होता और परमात्मा के नाम को हम जपते रहते, तो हमारे 8 पहर जो यूं ही बर्बाद हो रहे हैं वो ना होते, और हम उस परमात्मा को जान लेते। परमात्मा को जानने पर जो संसार का जो सूक्ष्म स्वरूप है, जिसके साथ हमने अपनी आसक्ति पाली हुई है, वो तो ना पालते। इसीलिए आज संसार में जिस दर भी देखो उधर दुख ही दुख है, क्योंकि संसार के जो सूक्ष्म बंधन है, इन सभी बंधनों में लोग बंधे हुए हैं। कोई भी इन बंधनों को नहीं तोड़ पाता, और इसीलिए दुख भोगते हैं। फूला वृक्ष फूल गिर जावे, तय फूले पर कौन ठिकानी। अब जैसे जो वृक्ष है जिस पर फूल खिलते हैं, तो फूल खिलने के बाद फूल गिर जाते हैं, और फिर उन फूलों का क्या होता है आप खुद जानते हैं। भाई इसी तरह हमारा जब समय आता है तब हम यहाँ से चले जाते हैं, फिर ये समय हमारे पास वापस नहीं आता, और फिर हमारी क्या अस्थि होती है ये सब हम जानते हैं कि हमें अग्नि के सपुर्द कर दिया जाता है, या हमें मिट्टी में दफना दिया जाता है। हमारी हकीकत सिर्फ इतनी है कि मिट्टी में मिल जाते हैं, और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए संत महात्मा हमें चेताते हैं कि समझ जाओ, अभी समय है परमात्मा को याद करो। मनुष्य जन्म नर पाए के, मनुष्य जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लाद। अब देख लीजिए कि ये नर्तन पाने के बावजूद भी हम इस नर्तन का जो सही सदुपयोग है वो नहीं कर पा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम इस अवसर को जाया कर रहे हैं। अब संत कहते हैं कि चूके अब की घात, अगर इस बार भी चूक गए तो फिर जो भव सागर है, या जो 84 योनियों का चक्कर है, इसी में जाकर फिर से हमें जन्म लेना होगा, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना होगा। और फिर कहते हैं जैसे जैसे ये चक्कर चलता रहता है, तो हमारे लिए और हमारी आत्मा के लिए दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई वक़्त के किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरण ले लो। जीते जी वक़्त के पूरे संत सदगुरु की यदि शरण मिल जाए, यदि वो हम पर कृपा कर दें, हमें नाम के साथ जोड़ दें, और हम नाम की कमाई करें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय 24 घंटे 8 पहर गुरु नाम को जपते रहें, तो जरूर जो हमारे कर्मों का प्रारब्ध है वो भी खत्म हो जाएगा। नए कर्म नहीं बनाएंगे और 84 के बेड़े में नहीं पड़ेंगे। कहते नहीं, कबीर सोता क्या करे, उठ के जपो दवार, एक दिना का सोना लंबे पांव पसार। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन्हें नामदान मिला हुआ है, अरे भाई उठो और उठकर नाम जपो, क्यों सोए पड़े हो। भाई ये सोना अच्छा नहीं है। गुरु ने नाम दिया था हमारी स्थिति देखकर, हमने गुहार की, उन्होंने सोचा कि ये जीवात्मा इस 84 के बेड़े से पार हो जाए, इसीलिए उन्होंने हमें नाम दिया। और आज हमारी अस्थि क्या हम सोते रहते हैं, उठकर नहीं बैठते, ना ही नाम जपते हैं, ना ही नाम का भजन करते हैं, हम केवल सोते हैं। ये सोना ही हुआ। संसार की माया में उलझे हुए हैं, संसार के रिश्ते नातों को सच समझे हुए हैं, ये हमारे लिए सोना ही है।